मालिका म्लेच्छ निधन निबहन। कल्कि भगवान का जो महाविनाश करने वाले हैं, म्लेच्छों का संहार करने वाले हैं। म्लेच्छ मतलब कुछ लोग मुसलमान बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली म्लेच्छ माने मुसलमान नहीं है। म्लेच्छ माने अब्राहमिक रिलीजन वाले नहीं है। म्लेच्छ माने क्रिश्चियन नहीं है। ये एकदम गलत थॉट है। म्लेच्छ हिंदू भी है। कौन? जो लोग पवित्रता को नहीं मानने वाले। जैसे कोई मसान घाट गया, नहाया नहीं, घर में घुस गया, म्लेच्छाचार। शुद्धता नहीं मानता है, वही कपड़ा पहन के चारों तरफ घूमता है। लेट्रिन बाथरूम गया, लेट्रिन बाथरूम से वही कपड़ा चेंज नहीं किया, घूम रहा है। कभी गौ सेवा करता नहीं, कभी लोगों का कल्याण करता नहीं। चप्पल बाहर से पहन के आया, अंदर घुस गया, या घर के अंदर रसोई में चप्पल पहन के घुमा, म्लेच्छाचार। महिलाएं पीरियड में हैं, खाना बना रहे हैं, वही पीरियड में सबको खिला रहे हैं, म्लेच्छाचार। और दूसरा है प्रेत बाधा। क्या प्रेत बाधा है? देखो, हर एक माइक्रो प्लेस में कुछ ना कुछ एनर्जी स्टॉक है। मानो मत मानो, यहां अभी बैठा हूं तो यहां भी होंगे, लेकिन अगर मैं इसको हीलिंग कर दिया हूं, क्लीनिंग कर दिया हूं, तो ऐसा एनर्जी नहीं रहेंगे। लेकिन ये सब कोई मानता नहीं है। आप इसका कैसे अनुभव करोगे? ये क्या चीज़ है? देखो, कोई अगर मर गया है, किसी के घर में कोई मरा हुआ है, आप कुछ मत करो, आप अपने एनर्जी को टेस्ट करो, और वो जो आदमी जिसके घर में मरे हैं, जो लोग अछूत हैं, मृतक हैं, 10 दिन तक किसी को छुएंगे नहीं, किसी का घर में खाएंगे नहीं, तेल नमक खाएंगे नहीं, वगैरह वगैरह, जो भी रूल है, नहीं मानने वाले को म्लेच्छ कहते हैं। उनको जाके ऐसा खाली छू लो या हैंडशेक कर लेना एक बार, विद इन ए सेकेंड आपका सारा एनर्जी खिंच जाएगा, आप पूरा ड्रॉप डाउन एनर्जी हो जाओगे, सर भारी लगेगा, और आपको एक प्रकार का अलग फीलिंग आएगा। दिस इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं प्रेत बाधा, प्रेत इफेक्ट। प्रेत बोल के कोई नहीं है कि असली कोई भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगन आपको दौड़ा रहा है, पगला जैसा आ करके एकदम नौटंकी कर रहा है, नहीं। एनर्जी है। हम लोग कुंडली में भी देखते हैं ना, प्रेत बाधा दोष एनर्जी है, उसका ऐसा ही एनर्जी। पिशाच बाधा दोष ऐसा ही एनर्जी है। छू लोगे, उसके साथ रह जाओगे, उसके हाथ से खा लोगे, गया आपका। अच्छा, तो छूने का बात बताया, दूसरा इफेक्ट बता रहा हूं। आप किसी प्रेत भोज में, दशा में, एकादश में, प्रेत भोज में, मेरा गुरु बार बार मना करते हैं नहीं खाना। मैं कहता हूं, हम पंडित नहीं खाएंगे तो फिर उनका मुक्ति कैसे होगा? और खाने से फिर उसका शुद्धिकरण, उतना गायत्री करना पड़ेगा। जो लोग प्रेत पंडित होते हैं, हम लोग उड़िया में बोलते हैं हांडी पिटा बामन। हांडी पिट मतलब जो प्रेत कर्म करते हैं, सब कोई नहीं कर सकता है। कुछ शुभ कर्म में ब्राह्मण रहते हैं और कुछ अशुभ कर्म ब्राह्मण रहते हैं। ऐसे कर्म करने वाला, ऐसे भोज चलता रहेगा और आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग चंडी पाठ, गायत्री, शुद्ध पवित्रता, सात्विक रखते हैं, उनके लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि इन सबसे दूर रहें। और इसीलिए इनको इतना दक्षिणा लेके इनको बुलाया जाता है कि आइए और खाइए। जनरली हम लोग सहजता से जाते नहीं हैं, बाकी लोग जाते हैं, बाकी पंडित लोग बहुत सारा जिनको चाहिए होता है दक्षिणा, जाके खा के आते हैं। वे तो ये हाड़गिला बामन हमारे तरफ बोलते हैं, हड्डी गिलने निगलने वाला। उन लोग का तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख तक रेट चलता है एक भोजन के लिए। तो क्या होता है, और उनके घर में पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन उनके घर में लड़की दिया देना लेना, उनके घर में खाना पीना नहीं होता है। उनका घर जाने से भी हमको जनेऊ बदलना पड़ता है। यहाँ छुआछूत का भेद नहीं है, एनर्जी का खेल है। समझना बड़ा जरूरी है। क्यों बोल रहा हूँ इस समय? क्योंकि ऐसा ही आने वाला समय में एक प्रचंड योग आएगा। आया नहीं है, लेट है, लेकिन अभी से आपको बता दे रहा हूँ। पर्टिकुलरली उस समय शुरू होगा जब मंगल वृषभ में जाएगा, केतु को देखेगा, और मिथुन में जाएगा, राहु से दृष्ट होगा, और उसके बाद नीच मंगल होके केतु के आसपास बैठेगा और केतु को पार करेगा। ये एक लंबा टाइम जोन है
जिस समय इस प्रकार का इम्पैक्ट आपको लोगों को बहुत दिखाई देगा, और पर्टिकुलरली शनि 7.5 वाले कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ढैया वाले सिंह, धनु, इनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। और इनका युतीय दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगा, सिंह कर्क के एरिया में होने वाला है, तो उधर मकर में भी पड़ेगा और कुंभ में भी ज़्यादा पड़ेगा। और सिंह और कर्क तो इफेक्ट होंगे ही होंगे। तो भारी लगना, थकावट लगना, बार बार खाने में बाल निकलना, खाने में पुका कीड़ा निकलना, और शरीर दुर्बल और थकावट जैसे लगना, कुछ काम करने का इच्छा नहीं होना, पड़े हुए रहना, सर में भारी, दिमाग में भारी, और हल्कापन नहीं होना, ऐसा इम्पैक्ट। यहाँ छुआछूत का खेल नहीं है। आप अगर ये सोच लें कि छुआछूत का बात बता रहे हैं, नहीं, एनर्जी। हाँ, छुआछूत भारतवर्ष का बहुत पुराना बीमारी है, ठीक, वो उनके लिए। लेकिन जो लोग शुद्ध, पवित्र, आध्यात्मिक, अभी एक ऐसा केस हैंडल कर रहा था, तो उसको झाड़ना फूकना था, तो मेरे बोले छुओ, बोला अरे छू लेंगे तो फिर उसको मेरा काम ही नहीं देगा, सारा एनर्जी कवर अप हो जाएगा, वो छू नहीं सकते, दूर से फूकेंगे। मैं देखा हूँ, मेरे लाइफ में कितना बार किया हूँ। अगर ऐसा केस हैंडल करते करते अगर इनको छूना पड़ गया तो गया काम से, फिर से रिचार्ज करोगे तभी काम में आएगा। मेरा दादी फूकने झाड़ने में 1 नंबर मास्टर थी, लोग लाइन लगाते थे, लेकिन उसको लोग बदनाम करते थे कि छुआछूत बहुत करती है पंडिताइन। 100 साल जिंदा रही और खाली फूक फूक के पैसे, बोलते हैं ना फूक देंगे तू मर जाएगा, बोलते हैं ना, तो फूक देगा ठीक हो जाएंगे। जो फूक दे के ठीक कर सकता है, फूक के मार भी सकता है। ठीक है, तो क्या है, वो जो एयर, जो पवित्र एयर है, जो एनर्जी के साथ, मांत्रिक एनर्जी के साथ, शब्द ब्रह्म के साथ जब आप थ्रो मारते हो एनर्जी को, वो एनर्जी गायब हो जाता है। और इस समय इस बात को क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे बड़ा रहस्य है, समझ जाओगे तो समझ जाओगे। अगर इस समय आपके आसपास, आपके घर में, अड़ोस पड़ोस कोई भी मरा हुआ हो, किसी के घर में भी कोई भी व्यक्ति, बूढ़ा बूढ़ी मरे हैं, तो उनका प्रेतात्मक एनर्जी इतना जल्दी रिलीज नहीं होने वाला है। ऐसा योग में काल सर्प योग के साथ, गंडमूल नक्षत्र के साथ, अगर गलत लग्न राशि में मरा है कुछ, देखो इसको अलॉट क्यों करा रहा हूँ, ऐसा नक्षत्र है पंचुक वाला, एक कोई मरा तो 5 आदमी को मारेगा। ऐसा नक्षत्र है जिसमें मरे तो बार बार लोग मरते हैं। वो सब लाना नहीं चाहता हूँ, डरोगे, डराने का बात करोगे, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है वो सब देखने के लिए। और मैं मेरे जीवन में अनुभवी हूँ। मैं, कोई भी उस नक्षत्र में मरता है तो बार बार मरते हैं, 5 बार मरते हैं, 5 आदमी मर जाते, वगैरह वगैरह रहता है। तो ऐसा योग इस समय आकाश में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सबके साथ नहीं होगा, जिसका बहुत ज़्यादा बुरा टाइम चल रहा है, जिसका 7.5 का मार्ग के साथ महादशा भी ऐसा मार्केस का चल रहा है, शनि राहु केतु का चल रहा है, उनके साथ कुछ ऐसा, अच्छा हर दिन होगा ऐसा भी नहीं है, कुछ पर्टिकुलर महादशा के अंदर पीरियड रहता है जिसमें आदमी को घांट के रख देता है, एकदम बिटाल के रख देता है। कहने का तात्पर्य है कि सेव योर एनर्जी। मेरा वीडियो का मकसद यही है, सेव योर एनर्जी। इस प्रकार के कंडीशन, यहाँ छुआछूत का खेल नहीं है, यहाँ खेल है वर्तमान समय में एनर्जी कंजर्वेशन, इंटरनल एनर्जी कंजर्वेशन। अगर कर पाओ संभव तो सेव हो जाओगे, नहीं मानोगे बेटा फिर क्या बताएं, आप भुगत लेना और क्या करें। जो नहीं मानते हैं भुगतते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता।